तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है उन राजनीतिक शंकाओं को दूर कर दिया जिसमें मांग की जा रही थी कि केंद्र सभी को मुफ्त में वैक्सीन दे। राज्यों की इस मांग को मानते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज की इस मांग को मानते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है अब देश में हर किसी का मुफ्त वैक्सीनेशन मोदी सरकार कराएगी। यानी कोरोना के लिए जो टीका लग रहा है, जिसे जिंदगी का टीका कहा जा रहा है, वो फ्री में अब मोदी सरकार लगवाएगी। लेकिन यदि आप प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं और वहां पर टीका लगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। ये ऐच्छिक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुफ्त टीकाकरण हो तो मुफ्त टीकाकरण का हक देश के हर नागरिक को होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग से आता हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो या एक रिक्शा वाला। हर किसी को मुफ्त वैक्सीन का हक मोदी सरकार ने दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज दिया गया है, उसे नवंबर तक बढ़ा दिया है। तो दो बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन मोदी सरकार करवाएगी और साथ ही साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज नवंबर तक और दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कोरोना के शुरू होने के साथ ही कर दी थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम है। यानी पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य देने का काम, भोजन देने का काम, या ये कहें सूखा अनाज देने का काम सरकार जो अभी तक कर रही थी वो नवंबर तक और करेगी। सीधे चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, प्रधानमंत्री का इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जितनी शंकाएं बताई जा रही थी, जितने भ्रम फैलाए जा रहे थे, उनको एक स्ट्रोक में दूर करने की कोशिश की है और अब शायद इसका विरोध विपक्ष भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त अनाज देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, पूरी तरह से एक एक करके वैक्सीन को लेकर जो विपक्ष ने, चाहे वो शुरू में आशंकाएं पैदा की हों, चाहे वो अफवाह फैलाने की कोशिश की हो, उसके बाद राज्यों से ये मांगा गया, राज्यों की तरफ से आई हुई मांग थी। और आपने भी देखा होगा कई राजनीतिक दलों ने बाकायदा ये कहा कि केंद्र अकेला सब कुछ कर रहा है, वो राज्यों को उनका राइट नहीं दे रहा है। उन सब के बाद जिस तरह से उनको वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया गया, अलग अलग राज्यों में टेंडर हुए और कोई नहीं आया उस तरफ से, उन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से ये बताया। साथ ही साथ उनको ये बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार किस तरह से इसको मैनेज कर रही थी। एक पूरे प्री प्लान तरीके से चला जा रहा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से फ्रंटियर जो वर्कर थे, कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनको देने का फैसला कितना सही था कि आज सेकेंड वेव से वो टकराने में देश तैयार हो पाया। तो एक एक करके इसको कहा जा सकता है कि ये अभी तक की वैक्सीन को लेकर जो तमाम कंट्रोवर्सी थी और विपक्ष जो उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और कई बार ये इस तरह की मांग लगातार कि फ्री देनी चाहिए और केंद्र सरकार से पैसा नहीं लेना चाहिए केंद्र सरकार को, वो तमाम चीज़ों पर आज विराम देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम आरोपों का भी जवाब दे दिया और आगे की तरफ की राजनीति भी साफ कर दी कि जो इस तरह की आशंकाएं व्यक्त करते हैं, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, वो गरीबों की जान से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है दीपक जी, एक बेहतर एक स्ट्रेटजी थी कि एक एक चीज़ उन्होंने साफ की और ये बताया कि किस तरह से जिन लोगों ने आरोप लगाए थे, और मुझे लगता है कि उनके जहन में ये ज़रूर होगा कि आज मुलायम सिंह जो हैं उस पर टीका लगाते हुए वो फ़ोटो भी कई बार ट्वीट हुआ है, तो मुझे लगता है वो भी उनके जहन में होगा। उन्होंने बताने की कोशिश की किसी को भी अफवाह नहीं फैलानी है। और दूसरा, 80 करोड़ लोगों को जो अन्न देने वाली जो योजना है उसको नवंबर तक बढ़ाया जाना, यानी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का इसको मास्टर स्ट्रोक, आपने सही कहा, ये वाकई उनका मास्टर स्ट्रोक है। तो प्रधानमंत्री को जरूरत थी, देश में एक तरह से ये भावना थी कि प्रधानमंत्री को आकर स्थिति साफ करना चाहिए, खासतौर पर वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि वैक्सीन कहां से आएगी इसको लेकर बकायदा सवाल उठाए जा रहे थे। वैक्सीन की कमी है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी, हर मुख्यमंत्री कह रहा था, और इसको लेकर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत बड़ा इशू बनाया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की ये दो महत्वपूर्ण घोषणा है, क्या प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन और अपने सरकार ने सेकेंड वेव में क्या किया, आज मेरे ख्याल से उसको बेहतर ढंग से बताने की देश को कोशिश की है अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में। आपका क्या मानना है मोदी के इस फैसले की? क्या विपक्ष आलोचना कर पाएगा कि हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं पूरे देश को? नहीं, बिल्कुल नहीं, और बेहद अद्भुत
और बहुत ही अयाचित, सभी का डिमांड पूरे कंट्री का था। और ये 3 महीने का जो धुंध था वो आज छट गया है। मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने इतना फैयाज दिली से, इतने खुले दिल से ये जो घोषणा की है, इसके पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अपने आप में एक बड़ा उदाहरण होगा इस बात के लिए कि किस तरह से एक स्टेट रिस्पांस करती है पब्लिक डिमांड को लेके। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था दीपक जी, करीब 30,000 करोड़ का ये टोटल फ्री वैक्सीनेशन कॉस्ट आएगी। और 30,000 करोड़ ये भारत सरकार, जिसमें 25% हमने अलग कर दिया है जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा, तब 30,000 करोड़ का खर्च होने जा रहा है। और जो फ्री अनाज देने होने जा रहे हैं उस पे भी करीब 20,000 का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। ये 50,000 का खर्च, और वो तब जबकि सरकार के पास रेवेन्यू की कमी लगातार होती जा रही है। मेरे ख्याल से ये जो घोषणा है पब्लिक वेलफेयर के लिए, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता था। और वैक्सीन अभियान में इसमें एक कितना बड़ा एक क्वांटम जंप मिलेगा, क्योंकि तब मुक्त रूप से पूरे के पूरे हर राज्य आप वैक्सीन लेंगे। हाँ, बस एक ही चीज जो मोदी जी भूल गए कहना, और वो हम सबको कहनी चाहिए, कि ये राज्य अपनी गैर जिम्मेदारी से उस वैक्सीन को चूंकि फ्री मिल रहा है, उसको फिर कुछ कचड़े में और कूड़े में ना डालें, जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ है। ये एक सबसे बड़ा अपील मेरे ख्याल से मीडिया की तरफ से जाना चाहिए कि आपको अगर केंद्र सरकार, क्योंकि उस समय आपने लगातार कहा कि साहब वैक्सीन ये तो बीजेपी वाली वैक्सीन है वगैरह वगैरह, उससे बहुत ज्यादा क्षति हुई। और उसको भी मोदी जी ने कहा है। मेरे ख्याल से ये देश के लिए एक नया आयाम देगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 महीने का विंडो है। 4 महीने में कंप्लीट वैक्सीनेशन करने की जरूरत है, वरना तीसरा जो लहर है, तीसरी लहर का दंश आपको 4 महीने बाद झेलना पड़ेगा। लिहाजा पूर्ण वैक्सीन के कदम में के रास्ते में ये बहुत बड़ा कदम है दीपक जी। ठीक है, विकास के पास चलते हैं। विकास, सबको पता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के इलेक्शन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से मुफ्त वैक्सीन की घोषणा और मुफ्त अनाज की घोषणा करके एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलती है, और परसेप्शन यह बनाया जा रहा था दूसरी वेव के बाद कि मोदी सरकार असफल रही। प्रधानमंत्री ने आज अपनी तरफ से वही तमाम भ्रम दूर करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है बीजेपी इसके बारे में वेल कैलकुलेटेड मूव कर रही है? जी बिल्कुल, जो कहा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि न सिर्फ लोगों के असंतोष को, लोगों के गम और गुस्सा को दूर करने की मोदी ने कोशिश की, बल्कि जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के लोग भी गम और गुस्से में हैं। देखिए, लगातार पार्टी के लेवल से ये सूचना मिल रही थी, पार्टी में भी आ रही थी कि लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा है, लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली, लोग दर दर भटकते रहे, अपने परिजनों की जान नहीं बचा पाए मात्र ऑक्सीजन के लिए। तो ये लगातार पार्टी के माध्यम से भी प्रधानमंत्री मोदी को इसकी सूचना मिलती रही कि लोगों में असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग गुस्से में हैं केंद्र सरकार को लेकर के। जो एक परसेप्शन बना है वो केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बनता चला जा रहा है। आप देखे होंगे दीपक जी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और 2 दिनों तक बीजेपी में मैराथन बैठक हुई। उसके बाद जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं अपने महासचिवों के साथ कल रात में प्रधानमंत्री के निवास पहुंचे और लगभग 4 घंटे तक बैठे रहे और पूरा उन्होंने ब्रीफ दिया। प्रधानमंत्री ने उनसे पूरी जानकारी ली, सभी राज्यों की जानकारी ली कि सरकारें क्या कर रही हैं राज्य की, उसको अलग छोड़िए, बीजेपी ने क्या किया, एक एक चीज की रिपोर्टिंग कल प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के नेता से और अध्यक्ष से और महासचिवों से ली है। उसके बाद आज आकर के वो देश को उन्होंने संबोधित किया, यानी पूरी जानकारी ली कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने क्या किया, आगे हम क्या कर सकते हैं। पहले ही उन्होंने पार्टी के लेवल पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करा दिया है कि किस तरीके से बीजेपी आगे काम करेगी। हर गांव में एक कोरोना वॉरियर तैयार किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था करके तब आज देश के सामने आए, तो निश्चित तौर पर लोगों के असंतोष को दूर करना और जहां चुनाव है वहां के उल्लू को भी सीधा कर लेना। अगर असंतोष दूर होगा तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ वहां भी इन्हें मिलेगा। जी, असंतोष दूर करना मेरे ख्याल से मोदी जी का ये सबसे बड़ी कोशिश थी, और भ्रम और आशंकाओं को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। अब तक जो मांग हो रही थी कि मोदी सरकार वैक्सीन फ्री में नहीं दे रही, आज उन्होंने घोषणा की है कि मुफ्त वैक्सीनेशन अब हर किसी का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। बहुत बड़ी घोषणा है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के
सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। तो प्रधानमंत्री ने एक चीज पर बहुत जोर दिया और वो था नियत। उन्होंने कहा मोदी सरकार की नियत साफ है, नीति साफ है, इसीलिए हम दूसरी लहर का मुकाबला कर पाए, क्योंकि 100 साल में इतनी बड़ी महामारी नहीं आई थी। उन्होंने कहा है कि इस दौरान हमने जब किसी तरह की आपदा आती है तो सरकार को और मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, और आपदा के समय वही मेहनत सरकारों ने की है। किसी भी तरह की कोई कोर कसर दूसरी वेव में हमने नहीं छोड़ी। मोदी जी ने देश को ये एश्योर करने की कोशिश की है। नियत पर उन्होंने बार बार जोर दिया, मेहनत पर उन्होंने बार बार जोर दिया। सीधे इसी बात को लेकर चलते हैं इनके सिंह साहब के पास। इनके सर, दो चीजों पर बड़ा जोर रहा प्रधानमंत्री का, नियत साफ है और मेहनत में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं। धीरेन्द्र के पास चलते हैं, इनके साथ से संपर्क टूट चुका है, उनके पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन धीरेन्द्र, आज प्रधानमंत्री ने बार बार ये जोर देकर कहा नियत और मेहनत दोनों में कोई कमी नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए। कि बहुत सधा हुआ जवाब था ये। लगातार जिस तरह की आलोचनाएं करके और जिस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, चाहे वो ट्विटर या तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का खासतौर से ज़्यादा इस्तेमाल करके जो हमला सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो फ्री वैक्सीनेशन हो, चाहे वो सरकार की नीयत पर हो। आपने देखा होगा कि पैसा नहीं दिया गया, पहले से ऑर्डर नहीं दिए गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारी चीज़ें बताई कि आप अगर ऑर्डर भी देते तो दुनिया की किस कंपनी को देते। अगर आप जो आपके पास जो प्रोडक्शन हुआ है, अगर ये नहीं होता तो देश की हालत क्या होती। ये उन्होंने अपनी सरकार की नीयत साफ करते हुए बार बार उन्होंने इसीलिए इन शब्दों को इस्तेमाल किया है, नियत और मेहनत। चूँकि उस पूरी मेहनत को उन्होंने किया कि जिस तरह से 16 जनवरी से ये शुरू हुआ वैक्सीनेशन, उसको किस तरह से पूरी तरह जो आम जनता के लिए खोला गया, उससे पहले पूरा जो कोरोना वॉरियर्स है उन सबको दिया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की तमाम आलोचनाएं थे उनको बहुत संयत और बहुत सधे हुए शब्दों के साथ उन्होंने उसका जवाब दिया है और ये बताया कि नीयत सही, सरकार की नीयत पर जितने सवाल उठे उनके सबको जवाब दिया गया। क्योंकि खास तौर से आप अगर देखेंगे तो पिछले लगभग 20 दिन से 30 दिन से पूरे महीने से सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होने की कोशिश कर रहा था। वो इस तरह की बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे सरकार ने ये कोशिश नहीं की कि सही समय से आप बाहर से वैक्सीन खरीद सकते हैं या आप वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि किस तरह से 2014 तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसकी कवरेज 60% थी, उसको किस तरह से बढ़ाकर 90% किया गया। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में जब सब जगह लग जाती थी, आपके यहाँ बाद में वैक्सीन आती थी, और इस बार हिंदुस्तान पूरी दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं और सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके साथ शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री ने नियत और मेहनत दोनों चीज़ों को न केवल डिफाइन किया बल्कि उन्होंने विपक्ष का ये जवाब भी दिया है, जो मुझे लगता है आने वाले चुनाव के वक्त भी बहुत अहम होने जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस तरह की पूरी कवायद की जा रही थी कि सरकार ने किस तरह से राज्यों को अधिकार नहीं दिए, और जब उनको अधिकार दिए गए और जब वो प्रोक्योर नहीं कर पाए तो उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाने की कोशिश की कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा केंद्र सरकार ने। तो उन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है दीपक जी उन्होंने नियत और मेहनत दोनों चीज़ों को अपनी एक्सप्लेन किया और अपने तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके मतदाता हैं, जो उनको मानते हैं, उन सबको अपनी तरफ से ये संदेश दिया है कि सरकार ने साफ नियत और कड़ी मेहनत दोनों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सीधे विकास के पास चलते हैं। विकास, ऐसे समय ये कह सकती है विपक्ष की वैक्सीन कहाँ है,
वैक्सीन तो है नहीं, क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन भले से भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने कहा हो कि दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन मिल जाएगी, यानी पूरे देश में 18+ का वैक्सीनेशन हो जाएगा। अभी विपक्ष ये सवाल उठा सकता है, तो प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर 2014 की स्पीड से हम चलते तो पूरे देश के वैक्सीनेशन में 40 साल लग जाते। यही कह के उन्होंने अपनी जो स्पीड है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण कार्यक्रम उन्होंने कोविड टास्क फोर्स और वैक्सीन टास्क फोर्स बनाकर शुरुआत कोरोना के वक्त ही कर दी थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखे जब वो बोलना शुरू किए थे और एक एक जानकारी जब वो दे रहे थे तो उसके बाद उन्होंने इंद्रधनुष की बात उन्होंने की, तो उस समय जब मैं भी सुन रहा था तो मुझे लगा कि कोरोना की बात करते करते इंद्रधनुष की बात ये क्यों कर रहे हैं। और तब उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि जिस रफ्तार से हम चल रहे थे उस रफ्तार से 40 साल लग जाता। और एक बात उन्होंने और कही कि जो टीकाकरण चल रहा है ये दुनिया के संपन्न देशों में ही अभी शुरू हुआ है और हम संपन्न देश न होते हुए भी, यानी उनका अर्थ शायद यही था कि देखिए हम टीकाकरण में कितने आगे हैं। साथ ही देखे कि उन्होंने 21 जून की तिथि भी निर्धारित की कि 21 जून से 18 साल के ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, यानी उसके पहले वो उसकी तैयारी कर लेंगे। यानी जो मेरी जानकारी है कि जितने भी टीका उत्पादन करने वाली कंपनियां भारत में हैं और बाहर से जो इन्होंने आपूर्ति की बात की, वो उस समय तक ये सुनिश्चित कर लेंगे ताकि अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो आंकड़ों के जरिए उनको जवाब दिया जा सके कि जितने लोगों को टीका की आवश्यकता है उस हिसाब से भारत सरकार तैयारी करके रखी है। इसलिए पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के लोगों को आईना दिखाया कि आपके समय में क्या होता था, 2014 के बाद से क्या हो रहा है, अभी रफ्तार क्या है और 21 जून से हम शुरू करेंगे तब हमारी तैयारी कैसी होगी और हम क्या तैयारी कर रखे हैं। तो एक तरीके से विपक्ष के मुंह को बंद करने की भी कोशिश आज के अपने संबोधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों के जरिए भी की, अपनी तैयारी को बता करके भी किया। जी अब इनके सर विपक्ष ये जरूर कहेगा कि वैक्सीन है कहां, क्योंकि इतनी तो मैन्युफैक्चर देश में हो नहीं रही। सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन आ जाएगी। विपक्ष क्या इश्यू ढूंढने की कोशिश करेगा? यह सवाल तो उठेगा कि वैक्सीन आएगी कहां से, क्या सरकार के पास, सरकार इसका एक फुल प्रूफ प्लान 21 जून तक दे पाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार के पास प्लान आ गया है। एक तो बायोटेक ही ने जो नए प्लेटफॉर्म पे वैक्सीन बनाई है वो काफी जबरदस्त है और बहुत सक्सेसफुल होने जा रहा है। शायद मोदी जी उसके लिए अलग से ऐलान करेंगे। बायोटेक की 50 रुपए का एक वैक्सीन पड़ने जा रहा है और वो भारत का बनाया हुआ, हालांकि वो अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने किया उसको ईजाद, लेकिन वो पूर्ण रूप से भारत में बनेगा और उसके लिए 1500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी दे दिया है। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मोदी जी फिर से एक ऐलान करेंगे कि बायोटेक ई का ये जो प्रोडक्ट है ये टीका बेस्ट है और वाकई वो बेस्ट है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है उसके वो पहली बार कोरोना में इस्तेमाल हो रहा है और वो मेरे ख्याल से सब, इसीलिए ये आप देख रहे हैं कि आज का ऐलान जो था कि फ्री वैक्सीन देंगे, ये बहुत बड़ा ऐलान। इसके पर्दे के पीछे काफी कुछ है। दूसरा, कोवैक्सीन के कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए बात तय हो गई है। मुझे लगता है कि भारत में करीब 80 लाख टीका पर डे बनना शुरू हो जाएगा और बाकी 30 लाख या 30 लाख टीका ये इंपोर्ट करके मंगवाएंगे बाहर के देशों से। कुल मिला के 1,10,00,000 करोड़ अगर टीका ये लगाते हैं तो अगले 5 महीने में या यूं कहिए दिसंबर तक देश को लगभग पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका होगा और मेरे ख्याल से अब ये लग रहा है कि ये फिजिबल प्रोपोजिशन है और बहुत जल्दी ही ये मुकम्मल हो जाएगा। मेरे ख्याल से मोदी जी इसमें सफल होने जा रहे हैं। इनके सर एक क्विक कमेंट, नेता वो होता है जो सॉल्यूशन देता है, लीडर वो होता है जो लीड करके चलता है। क्या मोदी जी ने फिर से आज अपने भाषण के जरिए वो दिखाने की कोशिश की कि कोरोना का सॉल्यूशन वैक्सीनेशन है और वो मैं देने जा रहा हूं? तो बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है दीपक जी, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहने जा रहा था। एक इसमें और ऐड कर दूंगा, नेता वो भी है जो कि अगर कोई गलती पीछे हुई है उसका एहतराम करके और उसको फिर से रिपेयर कर दे। ये बात सही है कि जनता नाराज थी, ये बात सही है कि वैक्सीन की कमी देश में रही, लेकिन ये भी सही है कि जिस रफ्तार से बाउंस बैक मोदी जी ने किया है, जिस रफ्तार से सेंट्रल वैक्सीनेशन को फिर से शुरू कर रही है, मेरा आज का डाटा है, कल शाम तक का डाटा है कि आप करीब 25 लाख टीके लगवा रहे थे, अब
जो ये नया स्कीम आ रहा है, जिसमें आप करीब 70-80 लाख टीके लगवा सकते हैं पर डे, जो कि लगातार बढ़ता जाएगा। तो नेता वो भी होता है जो कि न केवल अपने एक भाषण में अपनी अगर जो गलतियां हुई है उसको भी रिपेयर करके, और अगर कोई निर्णय गलत है तो उसको सही, आज आप इसको देखिए, ये निर्णय गलत था, वो ठीक है, केंद्र राज्यों ने मांग की, किसने मांग की, क्या नहीं मांग की, वो एक विवाद हो सकता है, लेकिन वो जो पॉलिसी थी वो गलत थी, और उस पॉलिसी को फिर से आप 16 जनवरी की पॉलिसी पे ले जा रहे हैं कि नहीं, केंद्र ही सारा एक्वायर करेगा, केंद्र ही राज्यों को दे। ये अपने आप में एक नेता की बड़ी क्वालिटी है, जो कि मोदी जी में खास करके आज हमने देखा। ठीक है, ठीक है, नेता वो है जो लीड करके चलता है। मोदी जी के इस ऐलान के बाद देश भर की प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर कवरेज का सिलसिला लगातार जारी है।